जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की जो कोशिका होती है, मनुष्य की जो कोशिका होती है उसमें कितना समय लगता है एक से दो होने में, या फिर अपने आप को डबल करने में कितना समय लगता है। सपोज हमारी एक ये कोशिका है, ठीक है, और इसने अपने आप को डबल किया, इसमें कितना समय लगा। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक। इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें कितना समय लगता है, 24 आवर। अपनी कोशिका को डबल करने में कितना समय लगता है, 24 आवर्स। ठीक। अब एक चीज और भी जान लेते हैं कि जो ये कोशिकाएं हैं ये डबल हो रही है। सपोज अगर मैं एक कोशिका बना रहा हूँ, ठीक है, ये इसमें मैंने रखा 2n। n क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ n। n का मतलब क्या है, पहले आप ये जान लेते हैं। n का मतलब क्या होता है, ये क्रोमोसोम की बात कर रहा है, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम की बात कर रहा है। यानी अगर n है तो यानी ये सिंगल पर्सन की बात कर रहा है, सिंगल पर्सन की। ठीक है, सिंगल यानी अकेला इंसान है। तो क्रोमोसोम में जैसे कि 46 गुणसूत्र होते हैं ह्यूमन में, ठीक है। अगर मैं इसको सिंगल करूंगा, ठीक है, तो इसमें कितने रहेंगे, 23। अगर 46 को हाफ किया जाए तो कितना मिलेगा, 23। अगर मैं 23 प्लस 23 करूं तो कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, तो यानी एन कहने का मतलब ये है कि इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कितनी है, 23। बट यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो क्या है, 2n। 2n का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, 2n। यानी क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई है, 46 हो गई है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक। अब देखिए इसमें जो डिवीजन होता है वो होता कैसे है। क्वेश्चन तो यही है हमारा कि मनुष्य की कोशिका कितने समय में एक से दो हो जाती है, यानी अपने आप को डबल कर लेती है। ये मैं बना दे रहा हूँ, अपने आप को डबल कर ले। अब मैं यहाँ पे भी 2n लिख रहा हूँ, 2n। मतलब ये जो कोशिका थी हमारी, ठीक है, ये कौन सी कोशिका थी, मातृ कोशिका कहे या फिर इसको पेरेंट कोशिका कहे, क्या कहे, पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल यानी ये हमारी मातृ कोशिका है। ठीक है, और इसने अपने आप को ब्रेक करके दो नई कोशिकाओं में बदल लिया है। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या वो कितना है, 2n है। तो ये जो डिवीजन हुआ, यानी जो इसमें कह सकते हैं विभाजन हुआ, वो किसके द्वारा हुआ और इसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो इस विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, सम। सम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कैसी है, 2n है। 2n घटी नहीं, अगर संख्या घट जाती 2n के बजाय अगर यहाँ पे n हो जाती, ठीक है, ये जो कोशिका नहीं बनती, 2n के बजाय अगर n हो जाती तो इसमें अलग हो जाता है। यहाँ पे सम ना होता, यहाँ पे क्या हो जाता, अर्ध। अर्ध, कैसे लिखते हैं, अर्ध, समसूत्री और अर्ध सूत्री। ठीक, हाँ, सन सूत्री। चलो, तो यहाँ पे अभी हम इसको साइड कर रहे हैं थोड़ा सा, जो समझाना था वो बस ये है। यहाँ देखिए अगर क्रोमोसोम की संख्या सेम है, 2n है, ठीक है, 2n है, मतलब हमारी जो पेरेंट सेल थी, जितना उसमें क्रोमोसोम का नंबर था, यानी जितना उसमें गुणसूत्रों का नंबर था, वो डायरेक्ट और डायरेक्ट कॉपी हो गया है। ठीक है, 46 था तो 46 इसमें कॉपी हो गया। 2n का मतलब क्या हुआ, 46। यहाँ पे 2n का मतलब क्या है, 46। तो 46 गुणसूत्र यहाँ थे मदर के पास, लेकिन उसने अपने आप को दो भागों में तोड़ दिया, दो नई कोशिका बनाई, फिर भी जो क्रोमोसोम की संख्या थी वो कितना थी, 2n, यानी 46 ही थी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, समसूत्री। समसूत्री विभाजन, क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन। ठीक है, और इसमें देखो इसमें n है, मतलब यही जो पेरेंट वाली कोशिका थी, इसने आपको जब ब्रेक किया, ठीक है, तो जो गुणसूत्र थे वो कितने हो गए, हाफ हो गए, 23 हो गए, जिसके वजह से यहाँ पे n आया। तो यहाँ पे गुणसूत्र आधे हो गए थे, आधे होने के बाद हम लोग इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, अर्ध सूत्री विभाजन। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैंने आपको मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों बता दिया। मियोसिस अर्धसूत्री, माइटोसिस समसूत्री। तो माइटोसिस, सॉरी, समसूत्री, सम मतलब समान, यानी जो गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे थी वही गुणसूत्र की संख्या बच्चों में जाएगी। अगर बच्चों में गुणसूत्र की संख्या समान है तो वहां पे समसूत्री विभाजन हुआ है। और गुणसूत्र की संख्या अगर कम हो गई कि माँ में 2n थी और बच्चे में n है, तो मतलब वो क्या हो गया,
अर्धसूत्री, अर्ध का मतलब आधा और सम का मतलब समान। इतना क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे जो कोशिका है, मनुष्य की जो कोशिका है, वो 24 घंटे में अपने आप को डबल कर लेती है। ठीक, मतलब ये पेरेंट कोशिका से नई कोशिका बनने में कितना समय लगता है? 24 आवर। ठीक है, चलिए इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। 24 आवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्या आप जानते हैं कि यीस्ट की जो कोशिका है, यीस्ट की जो कोशिका है, उसे कितना समय लगता है अपनी कोशिका को डबल करने में? ठीक है, तो मैंने आपको समसूत्री और सूत्री विभाजन दोनों समझा दिया है, आपको टाइमिंग भी बता दिया है। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिए और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।